शैम्पू में बस इस चीज को मिलाकर अपने हाथों पैरों पर लगा लो, कैसी भी टैनिंग हो, कालापन हो, डेड स्किन है, सारा का सारा एक बार के इस्तेमाल से ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। टैनिंग का नामो निशान नहीं बचेगा। आपके हाथ पैरों पर बहुत ही बेहतरीन सा निखार आएगा। आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे पेडिक्योर कराने की जरूरत भी नहीं लगेगी। ऐसा एक नुस्खा बताऊंगा जो आपको पूरे इंटरनेट पर कोई कभी नहीं बताएगा। बस केवल आपको ये छोटा सा काम करना है और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ब्राइट एंड शाइन करेगी, बिल्कुल क्लीन लगेगी। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से बनाना है। आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे बनाना है, कितने देर तक लगाना है, डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपके स्किन पर 100% फर्क पड़े। लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आपके स्किन पर कितनी तेजी से फर्क पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, कालापन आ गया है, ऐसी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा स्मूथ शाइनिंग स्किन बनेगा आपका अगर आप इस तरीके को, इस नुस्खे को एक बार यूज करते हैं तो। और 100% नेचुरल है, किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। घर पे सारी चीजें मिल जाएगी, आप घर पे उपयोग भी करते हैं, लेकिन तरीका लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके को फॉलो करते हैं, उसके बाद देखिए आपके स्किन की ग्लो क्या होगी। कोई बताएगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा अगर आपको अपने स्किन से प्यार है तो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं चीनी। जी हाँ दोस्तों, चीनी का आपको उपयोग करना है। आजकल धूप, प्रदूषण और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से स्किन टैनिंग एक आम समस्या बन गई है। स्किन का कालापन होना, स्किन का डैमेज होना, लंबे समय तक अगर आप तेज़ धूप में रहते हैं या फिर रास्ते में आते जाते हैं तब भी आपके स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन टैनिंग हो जाती है। ऐसे में लोग त्वचा की देखभाल के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इस नुस्खे का उपयोग इस तरीके से कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, एक बार लगाने से ही आपको फ़र्क दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आधा हाथ काला है या फिर आपका पैर स्किन टैनिंग की वजह से काला दिख रहा है। तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, स्किन ग्लो करेगी, स्किन आपकी जैसे आपकी पहले थी उसी तरीके से हो जाएगी अगर आप इस नुस्खे का इस तरीके से यूज करते हैं तो। दोस्तों, स्किन टैनिंग के दौरान त्वचा की ऊपरी जो परत होती है अक्सर खुरदरी हो जाती है और असमान दिखने लगती है। कलर अलग अलग दिखने लगते हैं जब स्किन टैनिंग हो जाती है। तो उसके लिए आपको केवल 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता होगी। जब आप इस नुस्खे को बना रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेप मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें जितनी बताऊंगा, जितनी मात्रा में, उतना ही आपको उपयोग करना है। चीनी को आपको थोड़ा सा बारीक कर लेना है ताकि जब आप इसे स्किन पर लगाएं तो स्किन के जो ऊपरी परत है उस पर अच्छे से काम करें, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिल सके। देख सकते हैं हमने यहाँ पे चीनी को अच्छे से बारीक कर लिया है। और ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बता रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा ताकि आपके स्किन पर जो टैनिंग की समस्या है वो बिल्कुल से समाप्त हो सके। और इस नुस्खे को आप मान लीजिए कभी भी आपको स्किन टैनिंग होती है, कालापन दिखता है धूप की वजह से या फिर किसी वजह से, तो आप इस नुस्खे को कभी भी बनाकर घर पे आसानी से यूज कर सकते हैं। एक कटोरी आपको लेनी है और उसमें बारीक किया हुआ चीनी का पाउडर जो हमने बना रखा था उसको आपको डाल लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए आप चीनी का पाउडर बना लीजिएगा, उसके बाद ले लीजिएगा आप कोलगेट का इस्तेमाल करना है नेक्स्ट इस नुस्खे को बनाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, कोलगेट में भी कई तरह के आते हैं, रेड आता है और वाइट कलर का आता है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें वाइट वाले कोलगेट की आवश्यकता होगी। कैसी भी स्किन टैनिंग हो, आसानी से इस नुस्खे से दूर किया जा सकता है। बस आपको घर पे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस नुस्खे को तैयार करना है। आपको कोलगेट ले लेना है, इतना सा केवल आपको कोलगेट लेना है और जो हमने चीनी का पेस्ट बना कर रखा था उसमें आपको डाल लेना है। और अभी इसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे अगर इसे मिक्स करेंगे तो ये चीनी में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट आपको ले लेना है नींबू। जी हाँ दोस्तों, लेमन का इस्तेमाल करना है आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। नींबू एक ऐसा फल है जो हर भारतीय के रसोई में तो आसानी से मिल जाता है। स्वाद इसका खट्टा होने के कारण ये स्किन और बालों के लिए और हमारे दांतों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों, स्किन टैनिंग के दौरान त्वचा का रंग अगर सामान्य से अधिक गहरा हो गया है, डार्क दिख रहा है, तो नींबू में मौजूद प्राकृतिक गुण त्वचा की सतह पर जमा मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं।
बहुत ही आसानी से आपकी स्किन को जो गहरा कलर है उसे हटाने में मदद करेंगे, जिससे आपकी स्किन फिर से शाइन करेगी, आपकी स्किन फिर से चमकेगी। नींबू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड को एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटिंग तत्व माना जाता है। एक्सफोलिएशन का मतलब त्वचा की ऊपरी परत पर जमा मृत कोशिकाओं को आसानी से हटाना, यानी कि आपकी जो नेचुरल त्वचा है, नेचुरल कलर है आपकी स्किन का, उसे वापस लाने में नींबू बहुत ही कारगर है दोस्तों। तो आपको आधे नींबू को कट करके, जो हमने पहले से कटोरी में चीनी और पिसे हुए चीनी का ध्यान रखना है, खड़े चीनी का आपको यूज नहीं करना है। पिसा हुआ चीनी जो हमने ले रखा था, उसमें कोलगेट डाल रखा था, उसमें आपको लेमन को निचोड़ लेना है, आधे लेमन को डालकर। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ध्यान रखना, इसे मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। जब आप इसे जितने अच्छे से आप मिलाएंगे, उतनी ही तेज़ी से आपके स्किन पर ये अच्छे से काम भी करेगा। नींबू में, यहाँ तक कि जो नींबू होता है उसमें कोलेजन के निर्माण में भी मदद करने में बहुत सारे गुण होते हैं। कोलेजन एक ऐसा प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि त्वचा को, जो हमारी स्किन को मजबूत और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वस्थ त्वचा अक्सर अधिक चमकदार और संतुलित दिखाई देती है, यानी कि आपकी स्किन जैसे थी, जो आपकी स्किन का नेचुरल कलर है, जो आपकी स्किन की टैनिंग है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप नींबू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि सर शैम्पू कौन सा यूज़ करें। तो पहले मैं बता दूं, शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जो शैम्पू आप अपने बालों पर यूज करते हो, उस शैम्पू का आप यूज कर सकते हो, चाहे डब्बे वाला शैम्पू हो, पाउच वाला शैम्पू हो, किसी भी प्रकार का शैम्पू हो, आप उसका यूज इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि कोई भी आप शैम्पू का कोई स्पेसिफिक नाम बता दो, तो ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो शैम्पू यूज करना चाहें वो शैम्पू यूज कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 1 चम्मच शैम्पू की आवश्यकता होगी। अगर आप पाउच वाला शैम्पू ले रहे हैं तो केवल 1 पाउच शैम्पू आप यूज करिएगा। उसे आप इस मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा। और इस नुस्खे की ख़ास बात ये भी है, जितने अच्छे से आप इसे मिलाएंगे, उतने ही अच्छे से आपके स्किन पर ये काम भी करेगा जब आप इस नुस्खे का अपने स्किन पर उपयोग करेंगे। शैम्पू का यूज करने से ये भी होगा कि आपके स्किन पर जो मैल बैठी है वो भी आसानी से दूर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर इतनी मैल है तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके स्किन पर जितनी भी टैनिंग है वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और इसे आपको यूज करना है। अब आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं या फिर सप्ताह में कम से कम 3 बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको लाइव आपको दिखाऊंगा कि जब आप अपने हाथ, पैर या फिर कहीं भी आपके शरीर पे स्किन की टैनिंग है, स्किन का कलर गहरा हो गया है, तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से लगाकर आप इसे खूब अच्छे से रगड़िएगा। जब इसे आप अच्छे से रगड़ेंगे, जितने अच्छे से आप अपने स्किन पर टैनिंग वाले हिस्से पर इस पेस्ट को लगाएंगे, इस पेस्ट को रगड़ेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं, मैंने केवल इतने सारे हिस्से में इस पेस्ट को लगाया है। अभी आप, जब मैं इसे अच्छे से रगड़ लूँगा, उसके बाद जब मैं इसे वॉश करूँगा, उसके बाद आप रिजल्ट खुद देख पाएंगे कि बिल्कुल स्किन का जो टैनिंग था, जो गहरा कलर था, वो बिल्कुल रिमूव हो चुका होगा। देख सकते हैं, मैंने अब हाथ को धुल लिया है। अब बिल्कुल आपको कलर, डार्क कलर से उंगलियों का कलर आपको दिख रहा होगा, गहरा कलर, लेकिन जहाँ पर मैंने इस पेस्ट को लगाया था वहाँ का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप इस नुस्खे को यूज करिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्किन की टैनिंग कितने दिन में दूर हो गई।